जो बातें अभी अभी सुनील अलग ने ब्रेक के पहले कही हैं, उस पर आपका कमेंट। वो कह रहे हैं कि साहब अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको सस्टेन कैसे करें, उसके लिए प्लान क्या है सरकार के पास? नहीं, सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा कि कंजम्पशन अब काफी अच्छी तरीके से हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगले महीनों में भविष्य में भी इसको सस्टेन करना है, जिसमें कि फिर अगर कंजम्पशन बढ़ता रहे, लोगों का जो खर्चा है वो कायम रहे, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और फिर पूरी इकोनॉमी जो है बड़े तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं वही सुनील जी को कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास में देखें, चाहे हम सार्स वगैरह को देखें या स्पेनिश फ्लू को देखें जो 100 साल पहले हुआ, जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, जब वैक्सीन वगैरह आ जाएंगे जो इस साल के अंत तक आ जाने चाहिए, जब वैक्सीन खत्म होगा तो उसके बाद एक कंजम्पशन बूम आएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई अब फिर हम लोगों को जीना है, फिर हम लोगों को घूमना है, फिरना है, खर्च करना है। ये अपने आप में जो कंज्यूमिंग बिहेवियर है, जो लोगों की सोच है, वो अपने आप में एक कंजम्पशन को सस्टेन करेगी और अपने आप फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। और इसमें क्योंकि हम लोगों ने सुधार के बड़े सारे कदम लिए हैं, जो इकोनॉमी में जो फ्रिक्शन था उसको हम लोगों ने कम किया है, तो इसलिए जो ये व्यवहार जो है जो बदल गया है, ये व्यवहार सस्टेन करेगा और फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े एफिशिएंसी के साथ आएगा और फिर अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। कंजम्पशन का सस्टेनेंस मेरा मानना है इसलिए होगा क्योंकि आम जनता अब तैयार है जीने के लिए, आम जनता तैयार है घूमने के लिए, आम जनता अब ये कह रही है कि कोरोना समाप्त हुआ, दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है। अब जो शादियां हम लोग नहीं कर पाए, जो हम लोग छुट्टी नहीं ले पाए, जो हम लोग खरीदारी नहीं कर पाए, अब इसको हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। ये व्यवहार में ही बदलाव आएगा और इतिहास हमें बताता है कि जब पैंडेमिक खत्म होता है, आपको याद होगा 1918-1919 में जब स्पेनिश फ्लू खत्म हुआ, तो उसके बाद जो दशक आया 1920s का, उसको इतिहास में रोरिंग 20s कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बूम आया उसके बाद, क्योंकि लोग थके हुए थे, लोग खर्चा करना चाह रहे थे। व्यवहार में ही बदलाव आएगा और अपने आप ये आगे बढ़ता चला जाएगा। सरकार की ओर उतना हम लोगों को देखने की ही जरूरत नहीं है, जनता अब तैयार है फिर से एक बार जीने के। लेकिन जनता की जेब में पैसे होने चाहिए सर, पहली चीज खर्चने के लिए। दूसरा, नहीं, तो जनता को जो भय हो गया सर इस पैंडेमिक में सबसे बड़ा पिछले 6 महीने में, वो ये कि नौकरी वो परमानेंट नहीं, वो कभी भी जा सकती है, ऐसी स्थिति में भी जा सकती है जब आपके पास कोई और विकल्प भी उपलब्ध ना हो। ऐसे में आप खर्चने के बजाय पैसा जोड़ के रखें। वो जो एक खौफ मन में आ गया, उस चीज को लेके कैसे लोगों को भरोसा दिलाया जाएगा? भरोसा उसमें यही दिलाया जाए कि जैसे जैसे वैक्सीन आएगा, जैसे जैसे दवाइयां और भी अच्छी होती चली जाएंगी, तो जो पैंडेमिक का जो डर था वो अपने आप चला जाएगा। तो इसमें ट्रिगर क्या है, इसमें लोगों का भरोसा कैसे बनेगा? लोगों का भरोसा इसलिए बनेगा क्योंकि जो कोविड के पहले जो जिंदगी थी वो फिर बरकरार होगी, फिर वो आ जाएगी, क्योंकि दवाई और वैक्सीन जो है वो आ जाएंगे और इसके द्वारा भरोसा बन जाएगा कि आगे के समय हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो आप जिस डर की और जिस भय की आप बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन और दवाई के कारण वो भय चला जाएगा, क्योंकि जो कोविड के पहले था उसको हम लोग वापस ले आएंगे। और हम लोगों को ये भी विश्वास होना चाहिए कि देखिए इतनी बड़ी महामारी आई, वैश्विक इतनी बड़ी महामारी आई, लेकिन चाहे वो हम लोग अपने देश में देखें लॉकडाउन और सब जो हम लोगों ने काम किया, या विश्व में देखें, सब जगह हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया, सब जगह हम लोगों ने संभाला है और अच्छी तरीके से संभाला है। इससे भी लोगों को विश्वास हो कि आगे के समय भी कोई आपत्ति आए, आगे के समय भी कोई क्राइसिस आए, उसको भी हम लोग संभाल सकते हैं। इससे भी अपने आप विश्वास हो। एक और स्टिमुलस पैकेज के आसार हैं क्या सर, और आपको लगता है ऐसी जरूरत है? इसमें माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और कई सारे अधिकारियों ने कहा है कि जहां जरूरत होगी, जहां हम लोगों को जिस क्षेत्र में हम लोगों को और स्टिमुलस देना होगा, वो हम लोग देने को तैयार हैं और सरकार ने किया भी है। और जैसे अभी सुनील जी बता रहे थे कि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए, आप ट्रैवल देख लीजिए, आप टूरिज्म देख लीजिए, यहाँ जो हम लोगों को प्रोत्साहन देना होगा, जहां जहां हम लोग को स्टिमुलस देना होगा, वो हम लोग देने को तैयार हैं। लेकिन जैसे कई बार कहा गया है कि सबसे अभी जरूरी है कि हम लोग वैक्सीन को तेजी से सबको पहुंचाएं, और इसलिए हम लोगों ने बिहार चुनाव में भी कहा कि सबको हम लोग निःशुल्क हम लोग वैक्सीन दिलवाएंगे, सबको और पूरे देश को हम लोग वैक्सीन फटाफट और तेजी से दिलवाएंगे, और इसमें अपने आप एक भरोसा, एक विश्वास। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए सुनील जी, सुन रहे हैं आपकी बात को। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जो स्पिरिट जो अभी जो शुरू हुआ है ना, उसको मैं डैम्पन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन
देखिए बाहर आप इंग्लैंड में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, एक सेकेंड वेव आ गया कोविड का। एक बार सेकेंड वेव आएगा फिर आपको बंद करना पड़ेगा। तो लोग जो हैं उनको ध्यान से अब वो मास्क पहने। अब मोदी जी भी थक गए, सब थक गए बोलते बोलते, सोशल डिस्टेंस रखिए। ये जो यूफोरिया जो है ना कि अभी आप सब कुछ ठीक हो गया है, ये आप कभी मत सोचिएगा। मोदी जी ने भी कहा है और सब ने कहा है, देखिए सब कुछ ठीक नहीं हुआ है कोविड के बारे में। और जो वैक्सीन जो है वो कल नेक्स्ट ईयर मिडिल जून दिसंबर में टुवर्ड्स द एंड आएगा। ये नहीं कि आप पहले 6 महीने आपको वैक्सीन मिलने वाला है। वो वैक्सीन अगर आया भी तो वो पहले डॉक्टर्स के पास जाएगा, नर्सेस के पास जाएगा जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये जो यूफोरिया है जो फेस्टिवल के बारे में कि सब लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब अभी सब ठीक है, रास्ते में निकल जाइए, तो सेकेंड वेव आने वाला है और फिर मोदी जी भी थक गए, पूरा गवर्नमेंट थक गया है। Then we'll have only ourselves to blame कि ये सेकेंड वेव कैसे आ गया। फिर मोदी जी को बंद करना पड़ेगा, फिर वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए डिमांड के लिए वो ऑयल इन दी इंजन इज मिसिंग टिल नाउ। अब जब तक कुछ 300 मिलियन फीलिंग है, परसेप्शन है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बाकी सब के लिए कर दिया है। अब मौका है, जब पैसे आ गए, जब डिमांड बढ़ रहा है तो उनके हाथ में कुछ दीजिए आप, नॉट डायरेक्ट मनी, कुछ ना कुछ दीजिए। क्योंकि अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो कोई भी इंडस्ट्री जो शुरू कर रही है, अभी देखिए जो फेस्टिव सेल है सब पूरे डिस्काउंट में जा रहा है। गाड़ी भी 40%, 30% डिस्काउंट, इसमें तो सब लोग खरीदेंगे। थोड़ा ठीक लगा लीजिए सर, 40% पे कौन गाड़ी दे रहा है? बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ सस्टेनेंस का बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब दाम बढ़ेगा ना फिर लोग नहीं खर्च करेंगे और फिर गवर्नमेंट को इम्पेटस जरूर देना है।